हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। ताइकी तो एक साथ शादी कर बहुत ज़्यादा खुश थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। भले ही उसने बोला था थियोंग को कि थियोंग उसके सामने ना आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जिमिन थियोंग को देखे बगैर रह पाए। यही वजह थी कि उसने थियोंग पर नज़र रखी हुई थी। वो थियोंग की पल पल की खबर रखती थी, जिससे जिमिन खुद को दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हर्ट करती जा रही थी। जिमिन थियोंग को बोलना तो चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसने थियोंग को बोलने के लिए हर तरह का नशा यूज़ करना शुरू कर दिया। जब वो नशे की हालत में होती थी तो वो थियोंग को और ज़्यादा मिस करती थी। वो नशे की हालत में ऐसा महसूस करती थी कि थियोंग उसके साथ है। यही वजह थी कि उसको नशे में रहना पसंद आने लगा था। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगी थी, जिसकी वजह से जिमिन के मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिमिन के डैड बहुत ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत लड़के और रिच से रिच लड़के को लाते हैं ताकि जिमिन किसी लड़के को पसंद करके शादी कर ले और थियोंग को भूल जाए। लेकिन जिमिन किसी भी लड़के को पसंद करना तो दूर की बात है, वो किसी लड़के को देखती तक नहीं है। वो अपने डैड को बस इतना ही कहती है, वो अगर किसी से शादी करेगी तो वो किम तायोंग होगा, वरना वो कभी भी शादी नहीं करेगी। उसका डैड कहता है, जिमिन खुद को संभालो प्लीज़, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और अगर तुम्हें थियोंग इतना ज़्यादा पसंद है तो मैं थियोंग को ज़बरदस्ती से तुम्हारे पास ले आता हूँ। जिमिन कहती है, नहीं डैड, मुझे वो चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इतना ही प्यार करे जितना वो शुगा से प्यार करता है। इस पर जिमिन की मॉम कहती है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उस लड़के से हमने बात की थी, लेकिन उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया तुमसे शादी करने के लिए। जिमिन कहती है, बस बात ख़त्म हो गई। अगर उसको मेरा नहीं होना, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कम से कम मैं उसकी यादों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मैं इस चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वह एक वक्त मेरे बहुत ज़्यादा करीब रहा है। जिमिन के मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो जिमिन से इस तरह की बातों की बिल्कुल भी तवक्को नहीं करते थे। उनकी इकलौती बेटी है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, लेकिन उनकी बेटी दिन ब दिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। दूसरी तरफ शुगा प्रेग्नेंट थी। घर में बहुत ज़्यादा सब खुश थे क्योंकि टाइगी का बेबी होने वाला था। बेबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतने में ही शुगा एक दिन सीने से आती हुई नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से शुगा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। शुगा की बहुत मुश्किल से जान बच जाती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि शुगा फिर से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इस वजह से वो कभी भी मॉम नहीं बनेगी। ये जानकर घर में सबको बहुत ज़्यादा दुख होता है और थियोंग भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि थियोंग बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। थियोंग डैड बनना चाहता था, लेकिन अब शुगा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये सुनकर थियोंग की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसका दिल बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था, लेकिन थियोंग अपने पूरे गम को छुपा लेता है ताकि शुगा को ना पता चले। इस वजह से वो शुगा के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करता है। शुगा अक्सर ही थियोंग से पूछा करती है, क्या तुम इस चीज़ से हर्ट होते? मैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। थियोंग हमेशा ये कह के बात चेंज कर दिया करता था कि मैं क्यों हर्ट होऊंगा, हम ऑर्फिन से बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। वैसे भी ऑर्फिन से जो बेबी अडॉप्ट करेंगे वो भी हम दोनों का ही बेबी होगा, वो भी तुम्हें मॉम और मुझे डैड ही कहेगा ना। और अगर हमारा बेबी भी होता तो हमें यही कहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शुगा बेबी हमारा हो या ऑर्फिन से हम अडॉप्ट करें। लेकिन थियोंग अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह टूट चुका था क्योंकि वो ऑर्फिन से बेबी अडॉप्ट नहीं करना चाहता था, वो अपना बेबी चाहता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसे ही एक दिन शुगा सो रही थी और थियोंग उसके पास बैठा हुआ था। थियोंग की आंखों में पानी था और वो बहुत ज़्यादा उदास था। इतने में ही मिसेस मिन और मिसेस किम आती हैं और कहती हैं, ये क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? थियोंग कहता है, कुछ भी नहीं मॉम। मिसेस मिन कहती हैं, थियोंग क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अपना बेबी होना चाहिए था? देखो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्टिंग हुई है। मैं जानती हूँ कि मैं शुगा की मॉम हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि तुम्हारा शुगा का बेबी हो जिसको हम खिलाएं पिलाएं और बहुत ज़्यादा प्यार से बड़ा करें। मिसेस किम कहती हैं, मिसेस मिन आप ये कैसे की बात कर रही हैं? वैसे भी ये अगर मेरी बहू सुनेंगी तो वो हर्ट होगी। मिसेस मिन कहती हैं, मैं जानती हूँ शुगा सुनेंगी तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ ताकि अपने दिल को थोड़ा सा शांत कर पाऊँ। त्योंग कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम, अगर शुगा ये सब सुनेगी तो हर्ट होगी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी मदर इन लॉ भी ठीक हैं। मैं भी चाहता था कि मेरा और शुगा का बेबी हो, लेकिन खैर गॉड का जो मंजूर था होना तो वही था। लेकिन मैं अपनी शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
हम जल्दी ही ऑर्फिन से एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। मिसेस किम कहती हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। क्या शुगा वो ऑर्फिन के बेबी से बिल्कुल ऐसे ही प्यार कर पाएगी जैसे वो अपने बेबी से करती? थियोंग कहता है, मैं जानता हूँ, मेरी शुगा बहुत अच्छी है, वो उसे बहुत अच्छे से प्यार कर पाएगी। मिसेस किम कहती हैं, और तुम? थियोंग एक मिनट के लिए खामोश हो जाता है, फिर थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, ऑफकोर्स मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, क्योंकि वो मेरा और शुगा का आखिरकार बेबी होगा। फिर थियोंग की आंखों में पानी आ जाता है। मिसेस मिन जो थियोंग के सामने बैठी हुई थी, वो थियोंग को हक करती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम उस बेबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और मिस भी क्यों नहीं करोगे। आखिरकार वो 9 मंथ शुगा के बैली में रहा था और अभी उसके बाहर आने का टाइम था और शुगा सीढ़ियों से नीचे गिर गई। थियोंग कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा अपने बेबी की याद आती हैं, लेकिन मैं शुगा को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करता रहता हूँ। मिसेस किम और मिसेस मिन दोनों ही मिलकर थियोंग को हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हें खुदा के फैसलों पर यकीन करना होगा, यकीनन इसमें कुछ अच्छा ही छुपा होगा। लेकिन थियोंग ये मानने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि थियोंग हर्ट था। थियोंग नहीं जानता था कि शुगा भी उठी हुई है, उसने बस अपनी आइज़ बंद की हुई हैं, उसने सारी बातें सुन ली थी। अब उसको ये चीज़ का एहसास हुआ था कि थियोंग सच में हर्ट है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शुगा मन ही मन में खुद को कोसती थी कि काश के वो नीचे किसी रूम में शिफ्ट हो जाती, जिसकी वजह से वो कभी भी सीढ़ियों से नीचे ना आती और ना उसका पाँव स्लिप होता और ना वो अपने बेबी को खोती। लेकिन शुगा अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गलती वो थी जो उससे हो गई थी। थियोंग एक दिन अपने बिजनेस से घर आ रहा था, उसे बहुत जल्दी थी और वह शुगा के लिए आता हुआ गिफ्ट भी ला रहा था, क्योंकि उसने इन दिनों में नोट किया था कि शुगा उदास है। इस वजह से वो शुगा को बस मोर हैप्पी करना चाहता था। वो देखता है कि साइड पर जिमिन खड़ी है। जिमिन की शायद गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से वो बाहर थी और स्मोक कर रही थी। थियोंग उसको देख के एकदम सा शौक सा हो जाता है कि ये जिमिन ही है। जिमिन का चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिमिन के चेहरे पे अब वो बात नहीं थी जो लास्ट टाइम थियोंग ने देखी थी। जिमिन हर टाइम एटीट्यूड में रहती थी और स्मोक तो कभी वो करती ही नहीं थी, अब वो स्मोक कर रही थी। थियोंग उसकी तरफ 2 मिनट देखता है, फिर उसको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। उसके पास से गुजरने ही वाला था थियोंग कि जिमिन पीछे मुड़ती है। वो थियोंग से टकराती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन थियोंग उसको पकड़ लेता है। जिमिन उसकी आंखों में 2 मिनट देखती है, फिर थियोंग की तरफ हाथ बढ़ाकर उसके फेस को टच करती है। थियोंग कहता है, जिमिन होश में आओ, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम ऑन रोड के दरमियान में रुकी हुई हो। जिमिन कहती है, तुम्हें कहा था ना मेरे सामने नहीं आओ। थियोंग कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँ, तुम्हें बस इस चीज़ की पड़ी है, जबकि तुम इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो कि तुम इस रोड पर ऐसे चल रही हो कि जैसे रोड तुम्हारा होता है। जिमिन कहती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, बताओ शुगा ठीक है, शुगा के साथ तुम हैप्पी हो, अभी तो तुम्हारा एक बेबी भी हो गया होगा। ये सुनते ही थियोंग की आंखों में पानी आ जाता है। थियोंग कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थियोंग ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन थियोंग अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट थी। जिमिन अपने घर आ जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है। मिसेस पार्क देख नहीं पाती हैं, वो थियोंग को मिलने के लिए थियोंग के घर आती हैं। थियोंग अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में था। जैसे ही थियोंग को पता चलता है कि उसे कोई मिलने के लिए आया है, वो नीचे आता है और गेस्ट रूम में जाता है। मिसेस पार्क को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और एकदम रूट अंदाज से पूछता है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिसेस पार्क तायोंग के आगे हाथ जोड़ती हैं, कहते हैं, मेरी बेटी को संभाल लो, मेरी बेटी तुम्हारे बिना मर जाएगी। थियोंग कहता है, तो मैं क्या करूं, आप तो जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। मिसेस पार्क कहती हैं, भले ही तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करो, लेकिन कम से कम उसके साथ शादी कर लो। थियोंग कहता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, और आपका दिल है तो आप यहाँ पे रुक सकती हैं और इसके बाद जल्दी चली जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शुगा आपको देखें। ये कह के थियोंग वहाँ से चला जाता है। मिसेस पार्क बहुत बुरी तरह हर्ट होती हैं, क्योंकि थियोंग हमेशा ही उनके साथ रूट अंदाज में बात करता है। मिसेस पार्क ना चाहती हुई अपने घर आ जाती हैं, क्योंकि थियोंग वहाँ से जा चुका था। अब वो वहाँ पर क्यों रुकती, क्योंकि वो तो थियोंग से बात करने आई थी। थियोंग शुगा के साथ अपने रूम में बैठा हुआ था। शुगा से पूछती है कि कौन आया था। थियोंग उसको कहता है, नथिंग स्पेशल, बस एक दूर का फ्रेंड आया था। शुगा ने मिसेस पार्क को देखा था, क्योंकि
शुगा विंडो के सामने ही खड़ी थी और उन्होंने नीचे से मिसेस पार्क की कार देखी थी। इस वजह से वो थियोंग से मज़ीद पूछना चाह रही थी, लेकिन थियोंग उसको अचानक से किस करने लगता है और उसके साथ एकदम रोमांटिक मूड में आ जाता है, जिसकी वजह से शुगा उसके साथ मज़ीद सवाल नहीं कर पाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। शुगा और थियोंग दोनों ही नाश्ते के लिए नीचे आते हैं। मिसेस मिन कहती हैं, रात को मिसेस पार्क आई थी, क्या बात हुई थियोंग तुम में और उनमें? ये सुनकर सब थियोंग की तरफ देख रहे थे। थियोंग शुगा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, मिसेस पार्क, तुम्हें पता है शुगा वो कौन है? शुगा थियोंग की तरफ देखती है। हालांकि शुगा जानती है कि वो जिमिन की मॉम है, लेकिन शुगा कुछ भी नहीं कहती है। थियोंग समझता है कि शायद शुगा जानती ही नहीं है मिसेस पार्क के बारे में। फिर थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, वो एक मेरी क्लाइंट हैं, बस उनके साथ कुछ बात करनी थी मीटिंग के बारे में। घर के बाकी लोग भी खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ आते हैं कि थियोंग शुगा से छुपा रहा है। इस वजह से कोई भी मज़ीद मिसेस पार्क के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। शुगा खाना खाकर कहती है, मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। थियोंग कहता है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए छोड़ देता हूँ और इसके बाद तुम मुझे एक कॉल करना, मैं तुम्हें घर भी खुद ही छोड़ के जाऊँगा। शुगा कहती है, नहीं मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। थियोंग कहता है, नहीं ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के साथ जाओ, मुझे बस तुम अपने साथ ही अच्छी लगती हो। मिसेस मिन कहती हैं, रिलैक्स हो जाओ, मैं खुद शुगा को लेकर जाऊँगी। थियोंग कहता है, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब आपको मना नहीं कर सकता। वैसे भी आप मेरी मदर इन लॉ हैं, आप जो बोलेंगे अब मानना तो पड़ेगा, लेकिन प्लीज़ शुगा को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आप जानती हैं ना मुझे शुगा की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती रहेगी और शुगा जैसे ही घर आ जाए तो आप मुझे मैसेज भी करके बता देना कि आप और शुगा घर आ चुके हैं। मिसेस मिन मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है। शुगा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि वो वहाँ पर देखती हैं कि जिमिन भी कुछ खरीद रही है। वो जिमिन के पास जाती है और वो देखती है कि जिमिन स्मोक कर रही थी। शुगा आकर कहती है, जिमिन पहचाना मुझे? जिमिन मुस्कुराती हैं और कहती है, पहचानूंगी कैसे नहीं, तुम वो लड़की हो जो मेरे पसंदीदा लड़के की पसंद हो, इस वजह से तुम बहुत स्पेशल हो। यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पसंद किया है। जिमिन एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी ड्रेस शुगा को देती है। शुगा को ये ड्रेस बहुत पसंद आती है, लेकिन वो जिमिन को कहती है, जिमिन ये इतनी अच्छी ड्रेस तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम चाहती तो खुद भी खरीद सकती थी। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, मैंने पहना तो कोई भी नहीं देखेगा, और अगर तुमने पहना तो वो इंसान देखेगा जिसे मैं दिखाना चाहती हूँ। खैर मैंने पहना तुमने पहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये प्लीज़ ड्रेस ज़रूर पहनना। और थियोंग क्या कहता है, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। जिमिन ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और शुगा ये ड्रेस लेकर दूसरी तरफ जा ही रही थी कि शुगा के पीछे एक लड़का आना शुरू कर देता है। वो शुगा का हाथ पकड़कर शुगा को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, हे खूबसूरत लेडी, तुम कहाँ जा रही हो? जिमिन दूर से ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और आकर उस लड़के के सिर पर बहुत बुरी तरह हिट करती है, जिसकी वजह से वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। शुगा शॉक थी। वो जिमिन को कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? उसको बहुत बुरी चोट लगी है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, अगर थियोंग होता तो वो तुम्हें किसी और के साथ देखता तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, वो भी यही करता जो मैंने किया है। शुगा कहती है, देखो मुझे थियोंग के साथ आना इस वजह से पसंद नहीं है। थियोंग अक्सर ही किसी लड़के को मेरी तरफ मुस्कुराते देखकर भी जालिस होने लगता है, और अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारा भी यही हाल है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, उसकी यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम जानती हो शुगा, वो पूरा स्पेशल है, वो जो करता है अच्छा लगता है। शुगा कहती है, क्या वो तुम्हें इग्नोर करता है तब भी तुम्हें अच्छा लगता है? जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, वो एक बहुत कमाल का कातिल है जो किसी का कत्ल भी कर देता है और सामने वाले का दिल भी नहीं करता कि वो ये बोले कि तुम कातिल हो और तुम मुझे मार रहे हो। वो इतने प्यार से हर काम करता है कि वो जो भी करे मुझे पसंद आता है। शुआ समझ आती है कि ये कत्ल की बात जिमिन खुद पर और कातिल थियोंग को कह रही थी। शुआ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जिमिन की इस हालत की कसूरवार शुगा खुद को और थियोंग को मान रही थी। इस वजह से वो चुप करके घर आ जाती है। ऐसे ही रात होती है, वो उस ड्रेस को पहनकर थियोंग को दिखाने के लिए आती है। थियोंग जैसे ही शुगा को उस ड्रेस में देखता है तो उसे शुगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और शुगा को आकर अचानक से किस करने लगता है। शुगा कहती है, ओह वो थियोंग,
तुम भी ना, पहले बताओ ये ड्रेस कैसे की लगती है। शिवा कहता है, बेबी वैसे तो तुम जो भी पहनो अच्छी लगती हो, लेकिन ये ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। शुगा ये सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि शुगा बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि थियोंग को इस तरह की ड्रेस पसंद आएगी, जबकि जिमिन ये जानती थी। इस वजह से शुगा शौक हो चुकी थी। शुगा कहती है, क्या तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगती है। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, पहले अच्छी लगती थी, अब तुम जो भी पहनती हो वही मुझे अच्छा लगने लग पड़ता है। लेकिन खैर, मैं नहीं जानता था कि मेरी पुरानी चॉइस में भी तुम इतनी अच्छी लगती हो। खैर, अब मैंने ऐसे की ड्रेस को अपनी चॉइस में नहीं रखा। मेरी चॉइस में वही ड्रेस होती है जो तुम पहन लेती हो। तो ये कहकर शुगा के नेक पर किस करने लगता है। वो शुगा को उठाकर बेड पे लेके जा रहा था। वो शुगा के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन शुगा अभी इससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके मन में बस यही चल रहा था कि जिमिन की हालत की वो और थियोंग दोनों ही कसूरवार हैं। जबकि थियोंग ने जिमिन से बदला लिया था कि जिमिन ने बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ गलत किया है। हालांकि थियोंग ने भी तो वही किया था, उसने जिमिन को जीते जी मार दिया था। जिमिन की दिल बहुत बुरी तरह टूटा था और उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। थियोंग काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि शुगा आगे से कुछ रिस्पॉन्स तक नहीं कर रही थी। थियोंग उसके चेहरे की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा। शुगा कहती है, हटो। शुगा थियोंग को खुद से दूर करती है। फिर वो अपने क्लॉथ को पहनती हुई कहती है, तुम्हें पता है, हमारे कॉलेज में एक हमारा फ्रेंड था जिसकी शादी है और अब हम दोनों को ही जाना होगा। थियोंग कहता है, तुम कब से ये सब के लिए एक्साइटेड होने लगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये प्रोग्राम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, बस मैंने कहा ना जाना होगा। थियोंग कहता है, ठीक है, चले जाएंगे, वैसे भी मैं कभी तुम्हारी बात मना करता हूँ। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। शुगा और थियोंग दोनों ही रेडी होकर इस प्रोग्राम में आए हुए थे। दूसरी तरफ जिमिन जो इस शादी को अटेंड तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो थियोंग की सिर्फ एक झलक देखने के लिए शादी को अटेंड करती है। जिमिन दूर बैठी हुई ड्रग्स ले रही थी। थियोंग थोड़ी देर जिमिन की तरफ देखता रहता है, क्योंकि थियोंग को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जिमिन की ये हालत का कसूरवार थियोंग है। फिर वह शुगा की तरफ देखता है। शुगा भी जो जिमिन की तरफ ही देख रही थी। थियोंग कहता है, क्या देख रही हूँ। शुगा जिमिन की तरफ उंगली करती हुई कहती है, थियोंग, ये जिमिन है ना जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हुआ करती थी। थियोंग कहता है, कौन जिमिन। शुगा कहती है, वही लड़की जिसके साथ तुमने वो किया था, बदला लिया था, तुम्हारे फ्रेंड को उसने रिजेक्ट किया था ना, तो तुमने इस चीज़ का उससे रिवेंज लिया था। थियोंग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ। थियोंग एकदम अनजानों वाला बिहेवियर करता है। शुगा कहती है, ये वही है। शुगा उठकर जिमिन की तरफ जाती है। थियोंग उसको रोकने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। इतने में ही शुगा जाकर जिमिन के पास खड़ी हो जाती है। जिमिन जो नशे में थी, वो शुगा को देखकर खड़ी होती है, लेकिन वो गिरने लगती है, जिसकी वजह से शुगा को थोड़ा सा दिक्कत लगता है। थियोंग इतने में आके जिमिन की इंसल्ट करता है और कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम मेरी वाइफ को गिराने वाली थी नीचे। जिमिन बिल्कुल खामोश हो जाती है। शिवा कहती है, ते इतनी ज़्यादा बात नहीं है। ते कहता है, कैसे इतनी ज़्यादा बात नहीं है, ये हमेशा अजीब बिहेवियर करती रहती है। अगर इसको नशा करना है तो इसको कहीं और जाके नशा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको यहीं पे नशा करना है। इसने अपनी हालत नहीं देखी कि इसकी हालत क्या हो गई है, लेकिन इसको तो बस नशा करना है। ये सुनकर जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। वो थियोंग के आके चेहरे को टच करती है। वो थियोंग को हक करने ही लगती है कि थियोंग उसको रोक लेता है, क्योंकि थियोंग नहीं चाहता कि शुगा उनको ऐसे देखे। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, उसको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, प्लीज़ उसको लेकर रूम तक चले जाओ, उसको जाकर रूम में सुला दो। थियोंग गुस्से से शुगा की तरफ देखता है और कहता है, पागल हो गई हो। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ना, देखो वो बिल्कुल होश में नहीं है, नहीं चल पाएगी। थियोंग जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन सच में अपने होश में नहीं थी। थियोंग उसको अपने आर्म में कैरी करता है और शुगा को इशारा करता है कि मेरे साथ आओ, क्योंकि थियोंग नहीं चाहता है कि वो जिमिन के साथ थोड़ा सा भी ऐसी हालत में हो कि शुगा उन दोनों पर शक कर पाए। इस वजह से वो शुगा को अपने साथ लेके जाता है। जैसे ही वो ऊपर एक रूम में जाता है, जिमिन को बेड पे लटाने लगता है कि जिमिन अपने लिप को थियोंग के लिप के करीब लाकर उसको किस करने लगती है। थियोंग अपनी आइज़ को क्लोज कर देता है। थियोंग भी आगे से भरपूर किस का रिस्पॉन्स कर रहा था।
शुगा जो उनको देख रही थी। फिर त्योंग के ज़हन में अचानक से शुगा आती है। इस वजह से वो जिमिन को खुद से दूर हटाता है और शुगा की तरफ देखता है। शुगा बिल्कुल ऐसा बिहेवियर करती है जैसे शुगा ने कुछ देखा ही नहीं है। त्योंग कहता है, ये बिल्कुल पागल है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं ला रहा था। तुम्हारी वजह से मैंने इसको रूम में लाने की तकलीफ़ की है। शुगा कहती है, क्या हुआ? त्योंग समझता है कि शुगा को कुछ भी नहीं पता चला। कहता है, कुछ नहीं, और शुगा का हाथ पकड़ता है और शुगा को जल्दी से लेकर नीचे आ जाता है और जल्दी से वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। शुगा बार बार रास्ते में पूछ रही थी कि क्या हुआ, अभी तो फंक्शन पूरा फिनिश नहीं हुआ था। लेकिन त्योंग उसको बस यही कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। त्योंग जैसे ही अपने घर में आता है, जल्दी से चेंज कर आकर बेड पर बैठ जाता है और शुगा को अपनी गोद में बैठाकर शुगा को टाइटली हक कर बैठा हुआ था। शुगा कहती है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा डरे क्यों हो? त्योंग कहता है, मैं तुम्हें बस खोना नहीं चाहता हूँ। शुगा कहती है, क्या मतलब तुम मुझे खोना नहीं चाहते? अब तुम कभी भी मुझे नहीं खो सकते त्योंग, हम दोनों की शादी हो चुकी है। त्योंग कहता है, नहीं, पता नहीं, एक अजीब सा डर लगता रहता है। मैं शुगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा अगर तुम मुझसे दूर हो गई किसी वजह से। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं दूर होंगी, प्लीज़ अब हमें सोना चाहिए, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। त्योंग कहता है, तो ठीक है, तुम ऐसे ही सो जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। शुगा बहुत ज़्यादा शौक थी और कहती है, क्या तुम्हारी गोद में बैठकर सो जाऊँ? त्योंग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम ऐसे ही सो जाओ। शुगा सच में अपनी आइज़ को क्लोज करके त्योंग की गोद में सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो शुगा शौक थी कि त्योंग अभी तक उठा हुआ था और उसने शुगा को अभी भी बहुत मजबूती से हग किया हुआ था। शुगा कहती है, थे क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो? त्योंग कहता है, पता नहीं शुगा, अजीब सा महसूस हो रहा है, बस तुमको खुद से दूर नहीं करना चाहता था। शुगा कहती है, तो मैं कहाँ दूर जा रही हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ही हूँ। वो त्योंग की गिरफ्त से खुद को छुड़वाती है और उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। त्योंग कहता है, अगर शुगा ने देख लिया मुझे जिमिन के साथ, उसने अगर कुछ गलत सोच लिया तो वो मुझे सच में छोड़ के चली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। त्योंग की आंखों में सच में पानी आ चुका था। वह सच में शुगा को खोना नहीं चाहता था। ओके BTS टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि पार्ट आपको पसंद आएगा और नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि आर्मी इसका एंड मैंने ऐसे सोचा था और वो एक पार्ट में फिनिश नहीं हो पाया, इस वजह से इसका सेकंड पार्ट मुझे बनाना होगा।